दोस्तों नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। खोट्टा विषय से संबंधित पुस्तक एक मणिफूल कविता संग्रह का पुस्तक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते चलें कि एक मणिफूल जो कविता संग्रह का पुस्तक है किस प्रकार का पुस्तक है। तो एक कविता संग्रह टाइप का पुस्तक है और इस पुस्तक का प्रकाशन अभी तक 3 बार हो चुका है। और इस पुस्तक के लेखक जो हैं संतोष कुमार महतो हैं, जिनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गंगजौरी जिला बोकारो में हुआ है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1986 में, 1988 में और 2003 में हो चुका है 3 बार। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कब कब हुआ है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल्स में कंप्लीट खोटा की तैयारी मात्र 499 रुपये में कराया जा रहा है, जहां आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप देर ना करते हुए स्टडी फॉर गोल के चैनल को विजिट करें और उसका ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टडी फॉर गोल्स में आप बने रहें। तो चलिए हम बात करेंगे अभी स्टडी फॉर गोल्स के इस सेशन में, जिसका नाम है एक हमें जे लागों घर भतुआ। देखिए कविता संग्रह का पुस्तक में आया है, शीर्षक है जिसका हमें जे लागों घर भतुआ, यानी कि क्या है, हम जो घर भतुआ लागो, घर भतुआ बोला जाता है जो किसी के यहाँ काम करता है, हमेशा के लिए काम करता है और बिना मजदूरी का काम करता है, सिर्फ खाना पर ही काम करता है, उसी को भतुआ बोलते हैं। यानी गोरखिया भी बोल सकते हैं आप, जिसको बांधल मजदूर बोलते हैं, बंधुआ मजदूर भी बोलते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं कैसे कैसे बात करता है। बोलता है भिनसरे जखन मुर्गी देयक बांग, हाथे धरिए लमका डांग, ताड़ा ताड़ी खोलिए मैलान, एकर ऊपर हमर रहक ध्यान। बोल रहा है कि भिनसरे यानी एकदम सुबह सुबह का समय का बात कर रहा है। भिनसरे जखन मुर्गी देयक बांग, जिसमें मुर्गी बांगती है, मुर्गी का आवाज़ आता है सुबह सुबह पहले में, उसी को मुर्गी बांगना बोलते हैं। तो वही बोलता है भिनसरे जखन मुर्गी देयक बांग, यानी पूरा सुबह में, हाथे धरिए लमका डांग, ताड़ा ताड़ी खोलिए मैलान, हाथ में लंबा डांग लेके जल्दी जल्दी क्या खोलता है, गरु डांगर को जो गुहाल में घुसाया रहता है उसको निकालता है। एकर ऊपर हमर रहे ध्यान, बोलता है इसी के ऊपर मेरा ध्यान लगा रहता है कि कितना जल्दी हो सके हम इसको बाहर निकालें। चलिए दूसरा फिर देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है खेत धारी जोंडरा बारी, कोदो बारी के पासे, डांगर चराए शीत परल घासे। बोलता है खेत धारी जोंडरा भारी, बोलता है खेत जो है, खेत का जो धारी यानी बहुत सारा जो खेत है एक दूसरे के अगल बगल में, कोदो बारी के पास है, कोदो का बारी है उसके पास में ही, बगल में ही खेत भी है, जोंडरा का बारी भी है। डांगर चराए शीत परल घास है, और जानवर को कहाँ चरा रहा है, शीत पड़ा हुआ घास पर। जखन सबे जाए तघाए, धोए धाय यानी ये बांधिए पघाए। बोलता है जब सब अघा जाता है, जब सब जानवर का पेट भर जाता है गरु डांगर का, तो उसको धो धा कर, यानी बांध में पानी में जहाँ भी तालाब मिलता है वहाँ पर उसको धो के और लाता है, और पगहा में यानी उसको रस्सी में फिर से बांध दिया जाता है। फिर बोल रहा है लघर गाय भैंस दुहत हमर गोला, दूध हवक 2-3 घैला। बोलता है लघर यानी जो दूध देती है गाय उसको लघर बोला जाता है। वही बोलता है कि लघर गाय बस दूहत हमार गोला, दूहना यानी दूध निकालना, गोला यानी कि मालिक। वही बोलता है कि लघर गाय भैंस दूहत हमर गोला, जो गाय भैंस दूध देती है उसका दूध निकालता है मेरा मालिक। दूध हवक 2-3 घैला, दूध कितना होता है, 2-3 घैला होता है। घैला मिट्टी के बड़ा बर्तन को बोला जाता है। फिर बोलता है गाय गरु लेख छगरी, भेड़ी गोड़ जात में साय। बोलता है गाय गरु जो भी जानवर है सबको, बकरी है, गाय है, भैंस है, सबको गोठे यानी एक साथ को बोलते हैं गोठे। वही बोलता है गाय गरु लेख छगरी भेड़ी गोठे जात में साय, यानी एक साथ में सब इधर उधर मिल जाता है, एक साथ में आ जाता है। नाना रकम डाक देते अपन भाषाएं, और विभिन्न प्रकार का तरह तरह का आवाज़ देता है। सबका अलग अलग आवाज़ है, गाय का कुछ आवाज़ अलग आता है, भैंस का अलग है, तो बकरी का अलग है। वही बोलता है कि सब एक साथ जमा हो जाता है, मिल जाता है, और विभिन्न प्रकार का भाषा निकाल बोली यानी अपना बोलता है, आवाज़ लगाता है। बोलता है आसे पासे चराए गोठे दिया के मेसाएं, आसे पासे चराए गोठे दिया मेसाएं, गरु डांगर छगरी पटरू यह टाई ठाएँ। बोलता है आस पास में चरा कर, यानी उसको जब भोजन मिलता है यानी चराना फील्ड में ले जाता है,
आसे पासे चरा देता है, गोठे दिए में साए, बोलता है साथ में ही सबको क्या करते हैं, मिला देते हैं, गरू, डांगर, छगरी, पठरू, यह टाइट है, बोलता है इसी तरह से सब एक ही जगह पर, एक ही ठाव में, एक ही जगह में सब रहने लगता है। बसियाम पहरा गोलिन खाइए देत सतुआ, हमें जे लागे घर भतुआ। बोलता है बासियम पहर बोलते हैं 10 बजे तक के समय को, ठीक ना, यानी सुबह से 10 बजे समय तक को, और इसको जलपान का समय भी बोला जाता है, यानी ब्रेकफास्ट का जो समय होता है उसको बसियाम समय बोलते हैं। पहरे यानी समय, वह बोलता है बसियाम पहरे गोलिन खाए देख सतुआ, गोलिन यानी कि मालकिन जो है खाने के लिए क्या देती है, सतुआ, हमें जे लागे घर भतुआ, हम जो घर भतुआ हैं, जो हम सिर्फ खाना पर यहाँ काम करते हैं, तो क्या हमको मालकिन सतुआ खाने देती है जलपान में। गोटा दिन टैन टुकुरे बोन झारे डांगर चराएं, गोटा दिन टायर टिकुरे बोन झारे डांगर चराएं, बोलता है पूरा दिन, गोटा दिन कहने का मतलब पूरा दिन भर, टाँड़ टिकुरे बोन झारे डांगर चराएं, जानवर को क्या करता है, चराने के लिए ले जाता है। यह टाइम हमार सुख ही संसार है, बोलता है यही जगह पर यही हमारा सुख है इस संसार में। प्रकृतिक नाना लिखला देखे जे पाइए, बोने के भीतर डूमर कैन पियार पाकल खाइए। बोलता है प्रकृतिक का नाना रकम का, तरह तरह का जो रूप हम देख पाते हैं, उसका लीला देख पाते हैं। बोने के भीतर डूमर कैंद पियार पाकल खाइए, जंगल के अंदर डूमर कैंद जो भी क्या है, फल है, वनोत्पाद है, उसको क्या कहता है, खाता है। फिर बोलता है पंडित तितरी गुडरी क्यार जते चिराय चीन गुनी, मने आंदत पाइए सभे डाक सुनी। बोलता है जितना भी पशु पंछी है, चुन चुन्नी यानी छोटा बड़ा पंछी है, उन सबों का आवाज़ सुन के क्या है, मन में बहुत आनंद आता है उसके आवाज़ को सुनकर। फिर बोलता है गोर गरुक घंटी बाजे, चोर गरुक घंटी बाजे चोरनी गायक ठहर का। बोलता है जो बोल रहा है कि सब पंछी का आवाज़ सुनकर मेरा मन आनंदित हो जाता है। और फिर बोल रहा है देखिए कि चोर गरुक घंटी बाजे, जो चोर है जानवर जो चोरी करके भाग जाता है इधर उधर, उसका क्या है, भागते समय घंटी बजता है, वही बोलता है चोर गरुक घंटी बाजे चोरनी गाय एक ठहर का। और जो चोरनी गाय है उसका क्या बोलता है, डेगरन दिया जाता है, गला में क्या होता है, रस्सी लगा के एक ठो लकड़ी को लटका दिया जाता है ताकि दौड़े भागे, उस समय क्या उसका पैर उसमें बजे, चोट लगे तो धीरे से भागना करे, उसी को बोलते हैं ठहर का, यानी डेगरन वो ही बोलते हैं उसको। वही बोलता है चोर गरु घंटी बादे चोरनी गायक ठहर का, पाथर ऊपर बैसिर रहूँ हमर जैसन लेका। देखिए कितना खुश है, पत्थर के ऊपर बैठा रहता है, बोलता है हमारे जैसे लड़का जो है सो गोरखिया जो है गोरखी कर रहा है, गरु डांगर को चरा रहा है, सो सब अपने अपने चल रहा है और एक पत्थर के ऊपर बैठ के आनंद मस्ती ले रहा है। बोलता है कभू कभू हुंडार उठे मेघ डुडुक दिने, 2-3 छगरी पटरू मारी देत पराने। बोलता है कि कभी कभी हुंडार जो है क्या होता है, निकलता है एकदम अपना आवेश में, और 3-4 गो छागर पटरू जो भी रहता है जानवर, उसको क्या करता है, जान से मार देता है। फिर बोलता है चरचर गरु घास खाएं, चरचर गरुएं घास खात, लप लप पलहा छगरी, बूढ़ा बोदा बोबो करे, हिलाए हिलाए दारही। बोलता है चरते हुए गरु जो है, जानवर जो है घास खाता है, चरता है, लप लप करके पलहा जो है बकरी खाती है, बूढ़ा बकरा जो है वो करता है दाढ़ी हिला हिलाकर। फिर बोलता है आगे नेवाल बेराए पानी पियाए डोभ नालक पासे, डांगर गोठाए गाछ तरे, बैसी रहिए कलवा कासे। बोलता है नेवल बेराए यानी कि बेरा, जब पूरा अधिक समय हो जाता है, जैसे 8 बजे जलपान का समय है यानी ब्रेकफास्ट का समय है, और 11-12 बज गया, कलवा का समय क्या होगा 12 बजे के आसपास, तो और टाइम हो गया, यानी किसी भी समय से जब लेट हो जाता है तो उसको नेवल बोरा बोलते हैं, यानी कि झुका हुआ समय। तो वही बोलता है नेवल बेराए पानी पियाए डोभा नाला के पासे, डांगर गोठाए गाछ तरें, बैसी रहिए कलवा कासे। बोलता है जब समय अधिक हो जाता है तो गरु डांगर को नाला में पानी पिलाकर, और सब क्या है पेड़ के नीचे सबको गोठा यानी एक साथ बैठा जाता है जब, तब हम भी कलवा के अपने आस में दोपहर के भोजन के आस में क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। फिर बोलता है डूभा भारी खाइए कलवा, घाट कदो माड़ भतवा, हमें जे लाग बांधल घर भतवा।
बोलता है डूभा भर के, बड़ा कटोरा बोलते हैं उसको, थारी डूभा बोला जाता है। वह थारी जो पित्तल का होता है, कांसा का होता है, वह बोलता है डूभा भरी खाइए कलवा, यानी भर डूभा, यानी बड़ा कटोरा में क्या खाता है, कलवा खाता है। बड़ा बर्तन है, कटोरा नहीं कह सकते उसको। फिर बोलता है घाटा कोदो माड़ भतवा। घाटा किसको बोला जाता है, जो मकई का बनाया जाता है भोजन, उसको घाटा बोलते हैं। कोदो होता है एक ठो अनाज ही है, मोटा अनाज खाने वाला। और क्या मड़ भतवा सब खाता है, क्योंकि घर भतुआ है। बोलता है किछु खून जिराय सुसराय लागिए यापन काम में, डांग लाई चार डांगर तीन सारा घाम में। बोल रहा है कभी कभी जो है अपना सुर में आकर, इधर उधर थोड़ा टेंशन में आकर, कुछ खून जिराए सुसराय लागी अपन काम, कुछ थोड़ा सा आराम करने के बाद क्या है, तुरंत अपना काम के लिए तैयार होने लगता है और डांग लेके चराने लगता है डांगर को, दिन सारा घाम में, यानी पूरा दिन समय, पूरा दिन भर धूप में। वही बोल रहा है कि कुछ दिन ससुराल लागी अपन काम है, डांग लई चराएं डांगर तीन सारा घाम में। बोलता है डांग लेकर पूरा जानवर को चराते हैं पूरे दिन भर धूप में, घाम में, यानी घाम बोलते हैं धूप को। फिर बोल रहा है कि आएगी अधनिक बेराएं गोठ यानी ये गाँव के घारें, आएगी अधनिक बेराएं गोठ यानी ये गाँव के घारें, गोहाइलें खोड़हाएं बांधी रूंधी बसिए बैठकी घरें, लूती माछी मुँहे बैसत मकरी काटत काने, तेल मांगत गोलकी के तबे माने माने। बोलता है कि आग अधन के बेरा, यानी शाम के समय में जो है क्या करता है, सब जानवर को एक साथ जमा करके घर ले आता है। गोहाल जहाँ जानवर को बांधा जाता है उसको खोल के बांध उंध कर बैठकी घर में अपने आकर के बैठ रहता है। फिर बोलता है लूती माछी, लूती होता है एक तो छोटा छोटा कीटा टाइप का चीज़, माछी तो समझ रहे हैं मक्खी उक्खी को बोल रहा है। सब क्या है, इसका मुंह में बैठ रहा है इधर उधर, और मकड़ी जो है कान में काट रहा है, यानी मच्छर इसका कान में काट रहा है। तेल मांगले के गोलकिन के तबे माने माने, तब बोलता है मन ही मन मालकिन जो है उसको क्या करते हैं, तेल मांगते हैं कि तेल लगाने दीजिए ताकि मच्छर ना काटे, कुछ कीट उट नहीं काटे हमको। बोलता है तकर पर कुआं से डोल भी रानिए पानी, अबे खाए हतै बियारी मने जाए जानी। बोलता है उसके बाद जो है डोल भरकर, यानी बाल्टी भरकर पानी जब कुआं पर से ले जाया जाता है, तब हमको लगता है कि अब बियारी खाने, यानी कि रात का भोजन खाने का समय हो गया और अब हमको खाने जाना होगा। बियारी यानी कि रात का भोजन को बोलते हैं बियारी, सुबह के भोजन को बोलते हैं, दोपहर के भोजन को कलवा और एकदम सुबह का भोजन को जलपान, जलपान कलवा और बियारी सुबह दोपहर और शाम के भोजन को बोला जाता है। बियारी रहें बचल खुचल भात तरकारी, सारा दिन खाटें पर सुस्ताएँ टैंक पसारी। बोलता है बियारी में जो है रात का भोजन में बचा खुचा भात और सब्जी रहता है मेरे लिए, सारा दिन खाटल पर सुतिए टैंक पसारी। बोलता है पूरा दिन जो खटते हैं काम करते हैं उसके चलते पूरा पैर पसार के सो जाते हैं, पैर फैला के सो जाते हैं। पसारी यानी फैला के होता है, टैंक पैर को बोल रहा है। कभू, फिर बोलता है कभू कुसु बड़ी संघने मिले पूड़ी हलुआ, हमें जे लागे घर भतुआ। बोलता है कभी कभी जो है सघने, माने कभी कभी बहुत कम, यानी किसी तरह से हमको पूड़ी और हलवा मिलता है खाने के लिए, क्योंकि जो हम हैं घर भतुआ। फिर आगे बोलता है लूगा फाटा पाइए काम, जाड़े जे हुए हुलाएं, गर्मी दीने चूल घाम, सब घाम में नहाए। बोलता है कपड़ा लत्ता, लूगा फाटा यानी कपड़ा लत्ता को बोलते हैं लूगा फाटा, लूगा फाटा यानी कपड़ा लत्ता, पाइए पाइए कम। बोलता है लूगा यानी कपड़ा लत्ता हमको बहुत कम है, पाइए यानी मिलना होता है, कम मिलता है। जाड़े जे हुल हुलाए, जाड़ में क्या होता है, हुल हुला जाता है, ठिठुर जाता है। गर्मी दिन है चूहे का घाम, गर्मी के दिन में इसको घाम निकलता है यानी पसीना निकलता है, सब घाम में नहाए। बोलता है पूरा जो है चिपचिपा जाता है और पसीना से नहा जाते हैं। फिर बोलता है बसराक दिन हाथ गोड़ सब सटराए। बोलता है बारिश के दिन में हाथ पर क्या सब सिकुड़ जाता है पानी पड़ने के बाद जो है सब। बसंत काले फूले का गंध है पाए भंवर मन रहा है। बोलता है बसंत काल में फूल का गंध पाकर जो है भंवरा मंडराता है। पर्व त्योहार में भालो मान दे पाइए दो चार रोटी। बोलता है पर्व त्यौहार में जो है अच्छा बुरा भलो मान दो, बोलता है भलो मंदो माने अच्छा बुरा, कहीं कहीं से दो चार को क्या है रोटी खाने को मिल जाता है। घर भतुआ नाम में क्यों नहीं दिए चाहे बेटी। बोलता है घर भतुआ के नाम से कोई बेटी नहीं देना चाहता है अपना हमें,
यानी हमसे कोई शादी नहीं करना चाहता है। घर भतुआ घर लूट फूट का, बौन से आने हवे कढ़ानी छाती यार फूट का। बोलता है कि भतुआ के घर में जो है लूट फूट का कुछ छोटा मोटा चीज़ है, बौन से आना हवे काढ़नी छाती यार फूट का। बोलता है कि जंगल से जाकर उठा कर लाना होता है, क्या मशरूम का नाम है, ठीक ना। काढ़नी छाती यार फूट का क्या है, मशरूम है, उसको जंगल से जाकर लाना पड़ता है। इसको भाई बोल रहा है जखन जैसन तखन तैसन। बोलता है जब जैसा तब वैसा, काम करे हवे टटका। काम क्या करना पड़ता है, एकदम तुरंत, टटका यानी तुरंत। गोला गोलिन सभिन देत हमरा झटका। मालिक मालकिन दोनों है, गोला गोलिन यानी मालिक और मालकिन सबको क्या करता है, हमको कभी कभी झटका देता है, यानी डांटता होगा कि हटा देंगे ऐसे वैसे। फिर बोलता है बीछे हवे महुआ फगुनाही और बैसाखी। बोलता है फागुन और बैसाख में क्या करना पड़ता है, इसको महुआ बीछना पड़ता है। वही बोलता है बीछे हवे मड़ुआ फगुनाही और बैसाखी, यानी समय बता रहा है, माह को बता रहा है। चोरी करे हवे क्यों जैसे करे ना देखा देखी। बोलता है चोरी करना पड़ता है उस तरह से जिस तरह से कोई देख ना पाए एक दूसरे को हमें। घर भतुआ काम हक अप्रेंटिस तकर खातिर हमें करिए ना मने खीस। बोलता है कि घर भतुआ का काम ही यही है, सब प्रैक्टिस का, अप्रेंटिस का, इसीलिए हम अपना मन में खीस नहीं करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते हैं। एकर पर पाएब कमियाँ पर प्रमोशन। बोलता है इसके बाद क्या है मिलेगा, कमियाँ का प्रमोशन, घर भतुआ से कमियाँ बन जाएगा। तखन हते नाना रकम जिनिसक दर्शन। बोलता है उस समय होगा विभिन्न विभिन्न प्रकार के वस्तु से मेरा दर्शन भेंट होगा। धीरज धरो एखन खाइए रहो सतुआ। बोलता है कि धीरज धरो, सब्र करो, वेट करो, अभी क्या है सतुआ खा के रहो, हमें जे लागो घर भतुआ, क्योंकि जो हम घर भतुआ हैं इसीलिए अभी सतुआ खाकर काम चलाना है। तो दोस्तों ये था एक मणिफूल कविता में हमें जे लागो घर भतुआ कविता का भावार्थ। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि हमें जे लागो घर भतुआ कविता केकर लिखल लागे, तो स्पष्ट है कि हमें जे लागो घर भतुआ कविता जो है संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ ऑप्शन यहाँ पर चलाया है। फिर आता है घर भतुआ कर माने क्या है, यानी घर भतुआ कर मतलब क्या होता है, माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो पेट भातें काम करवैया, यानी सिर्फ पेट भर खाना मिलता है उसी में काम करना, यानी भोजन के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलना। गोरखिया, छागर, ये तीनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों होता है घर भतुआ का मतलब। दोस्तों अभी आपने देखा एक मणिफूल कविता संग्रह टाइप के पुस्तक का लेसन हमें चला के घर भतुआ। इसी तरह से आप खोट्ठा की कंप्लीट तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर गोल्स पर विजिट करें और खोट्ठा की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे आप वहाँ से। आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप सबों को तब तक के लिए